तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमोई एक वर्ल्ड में होती है और वो एक ट्रेन में बैठी होती है। उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मीवा। तो मीवा उसे बताती है कि उसने सुसाइड क्यों की। वो कहती है एक आदमी हर रोज मुझे परेशान करता था। एक दिन हिम्मत करके जब वो आदमी मुझे परेशान कर रहा था तब मैंने सभी लोगों की मदद ली, लेकिन वो आदमी मेरे डैड की कंपनी में एक बहुत ही बड़े पोस्ट पर था। जिसके बाद मेरे डैड को कंपनी से निकाल दिया और मेरी मॉम ने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम क्यूट हो और हमारी जो भी हालत हुई है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तो मोमई कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, तुमने जो किया ठीक किया। तो जिसके बाद अगली सीन में मिको, माको और आई जंगल में भाग रहे होते हैं मैडम साचिको से बचने के लिए, और तभी मैडम साचिको आई पर हमला करते और जिसके बाद मिको और माको अपने पास जो पेनलाइट होते हैं वो आई को देते हैं, जो आई के लिए हथियार बना। तो मैडम साचिको के टेंटिकल्स काट दिखती है। तो जिसके बाद आई कहती है कि ठीक है अब तुम सामने आ जाओ। तो जिसके बाद मैडम साचिको फिर से उन पर वार करती है, जो वजह से वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। और तभी मैडम साचिको टेंटिकल से आई को पकड़ लेती है और बहुत ही दूर फेंकती है, और जिसके बाद वो फिर से आई पर हमला करती है। तभी बीच में मिको और माको आ जाते हैं और वो अपने फोन में यू यू का गाना बजा रहे हैं। तो वो कहती है कि यू यू के जो भी फैंस हो वो कभी एक दूसरे को नहीं मारते, स्पेशली जब यू उन्हें देख लो। तो जिसके बाद वो टेंटिकल्स में वापस जाने लगते हैं, और जब वो मैडम साची को ढूंढने लगते हैं वो देखते कि मैडम साची को डांस कर रही होती है, और दूसरी तरफ मोमी अपने एक वर्ल्ड में उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। तो वो मॉन्स्टर मीवा से कहता है कि मेरे पास आओ, और तभी वो मॉन्स्टर अपना जोरदार अटैक करता है, पर मोमी उसे किसी तरह रोक लेती है। तो जिसके बाद मीवा कहती है कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और जिसके बाद जैसे उस मॉन्स्टर का ध्यान बंटता है मोमी पूरी ताकत से उस अटैक को तोड़ देती है और अपने हथियार उस मॉन्स्टर के मुंह के आर पार कर देती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और जब वो मैडम साची को ढूंढने लगते हैं वो देखते कि मैडम साची को डांस कर रही होती है, और तभी आई को मौका मिलते ही पेनलाइट की मदद से मैडम साची को के दो टुकड़े कर देती है। पर अभी उसका खेल खत्म नहीं होता है। मैडम साची को फिर से जिंदा होती है और आई को पकड़ लेती है। वो उससे छूटने की पूरी कोशिश करती है पर कोई भी फायदा नहीं होता, और तभी रिका की एंट्री होती है और वो आई को आज़ाद कर देती है। तो जिसके बाद रिका कहती है कि चलो इसे मिलकर साथ में ख़त्म करते हैं। तो जिसके बाद रिका अपनी ब्लेड्स की मदद से मैडम साचिको के टेंटिकल्स को रोक लेती है, और जिसके बाद आई अपने वेपन की मदद से मैडम साचिको के चिथड़े चिथड़े कर देती है और मैडम साचिको खत्म हो जाती है। और जिसके बाद मीवा और मोमे ट्रेन के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर होती है, और मीवा कहती है कि क्या हम कुछ देर तक ऐसे ही रह सकते हैं। और जिसके बाद मीवा भी वहाँ से गायब हो जाती है। तो जिसके बाद अगले सीन में पर रिका अपने फ्रेंड का जो स्टैचू होती है वहाँ पर होती है। मिको और माको कहती है कि आज से हम तुम दोनों के बहुत ही बड़े फ़ैन होंगे, और जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो जिसके बाद अगले सीन में आई नेहरू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, और नेहरू पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। तो जिसके बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल से नीचे आते हैं। तो नेहरू आई से कहती है कि तुम अब कहाँ पर जाने वाली हो। तो आई कहती है कि मैं एक खरीदने के लिए जाने वाली हूँ। तो नेहरू कहती है क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ। तो आई कहती है हाँ बिल्कुल। तो नेहरू कहती है कि पर उससे पहले हमें कहीं जाना है, और तभी वहाँ पर एक बहुत ही लग्जरी सी कार आती है जिसे देखकर आई शॉक हो जाती है। तो जिसके बाद दोनों एक कार में बैठते हैं। तो आई नेहरू से कहती है कि रिका इतनी भी बुरी नहीं है। तो जिसके बाद दोनों एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग में आते हैं। तो आई कहती है कि क्या तुम्हारे डैड यहाँ पर काम करते हैं। तो जिसके बाद आई और नेहरू लिफ्ट की मदद से ऊपर आते हैं, और नेहरू कहती है कि इससे मिलो ये मेरी सेक्रेटरी है। तो जिसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो नेहरू से कहती है कि आपका स्वागत है प्रेसिडेंट, मतलब वो उस कंपनी की प्रेसिडेंट होती है। तो जिसके बाद अगले सीन में मोमई एक खरीदने के लिए आती है। तो वहाँ पर आका और उराका उससे कहती है कि यहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं, तुम्हें उनसे दोस्ती ज़रूर करनी चाहिए। तो जिसके बाद अगले सीन में मोमई एक वर्ल्ड में होती है, और उसके सामने एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर होता है, और वो कहता है कि ये ट्रेन सिर्फ लड़की के लिए, तुम्हारे जैसे आदमी इसमें नहीं चढ़ सकते। तो जिस पर मोमी कहती कि मैं भी इस ट्रेन में चढ़ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। और जिसके बाद उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। तो जिसके बाद जो लड़की एक वर्ल्ड में मोमई के साथ होती है वो कहती है कि एक ही दिन हुआ है पर मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। और जिसके बाद वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है। तो जिसके बाद अगले सीन में मोमई वहाँ पर आती है जहाँ पर उस लड़की का स्टैचू होता है, मतलब जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो उसका नाम होता है हारुका, और तभी उसे अपने पास्ट की कुछ चीज़ें याद आती हैं जहाँ पर वो हारुका के साथ होती है। अगले सीन में नेहरू वहाँ पर बैठी जहाँ पर वो एक्स खरीदते हैं। तो वहाँ पर रिका आती है। तो रिका कहती है कि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल चुकी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगी। तो नेहरू कहती कि नहीं, तुम अपने वॉलेट को जानबूझकर अपने साथ नहीं लाती।
तो जिस पर रिका कहती है कि मेरे डैड कहते हैं कि जो सुंदर लड़के होते हैं उन्हें अपने साथ वॉलेट लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी मेरा वॉलेट बस आता ही होगा। तो जिस पर नेहरू कहती है कि हाई तुम्हारी कोई वॉलेट नहीं है। तो रिका कहती है कि मैं बस मजाक करें। तो नेहरू कहती है कि तो फिर ये मजाक मत करो क्योंकि बहुत ही गंदा मजाक है। और तभी वहाँ पर मोमई आती है और उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। तो वो आका और उराका से कहती कि आखिर लड़के यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। उराका और आका कहते कि तुम जेंडर पर मत जाओ क्योंकि सुसाइड तो सभी करते हैं और इसे टेम्पटेशन ऑफ डेथ कहते हैं। तो जिसके बाद हम देखते कि मोमई बाहर आ चुकी होती है और वो अपने आप को एक कांच में देखती है और रोने लगती। और तभी वहाँ पर आई आती है और कहती कि तुम ठीक तो मोमई कहती कि क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं इस वक्त तुम्हें कैसी दिख रही हूँ। तो आई कहती कि तुम बिल्कुल किसी रोती हुई लड़की की तरह लग रही हो। और ये सुनते मोमई बहुत ही खुश हो जाता है। तो जिसके बाद नेहरू और रिका भी वहाँ पर आते हैं और वो सभी मोमई की तारीफ करने लगती है। ये देखो ये कितनी सुंदर है, ये बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लग रही है। और यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 4।